चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। इसमें पहला सवाल को समझिए। करें निम्न प्रकार से परिभाषित अनुक्रमों के प्रथम 3 पदों को लिखें। यानी कि नीचे जो दिया गया है वह एक अनुक्रम है और वो क्या है, डिफाइंड है, परिभाषित है। ठीक है ना। तो क्या है एक नंबर में परिभाषित, वो समझिए। ए एन या टी एन एक ही बात होता है, एक बात ध्यान में रखना है। ए एन लिखिए या टी एन लिखिए। सवाल में टी एन लिखा है तो टी एन का भी मतलब वही समझना है, क्या ए एन। तो टी एन बराबर क्या दिया है, 3n+1। और सवाल में क्या कह रहा है, प्रथम 3 पदों को लिखे। क्या, प्रथम 3 पदों को, मतलब कि T1, T2 और T3 निकालना है। तो पहले T1 निकालते हैं। तो T1 निकालने के लिए n के जगह पर 1 लिखकर हल कर देना है इस ढंग से। तो कितना होगा, 3 1 का 3 1 4, यही ना। फिर T2 निकाल देना है। तो T2 के लिए क्या लिखना, 3 गुना 2 + 1, 3 दूना 6 1 7। फिर T3 निकालना है तो क्या होगा, 3 गुना 3 + 1 कितना होगा, 10। तो यह आंसर हो गया। बताओ बाकी बन जाएगा ना। हाँ, बाकी आपको बन जाएगा 4 6 नंबर तक बन जाएगा ना। चलिए उसके बाद हम लोग 2 नंबर का सवाल देखते हैं। 2 नंबर का पहला सवाल दीजिए। इसमें कह रहा है निम्नलिखित अनुक्रमों जिनके nवां पद दिए गए हैं, हाँ, और साथ ही इसके पूछे गए हैं, मतलब पूछे गए हैं यानी इंडिकेटेड पदों को ज्ञात कीजिए। यानी उसके सामने पूछे भी गए हैं और उसका पॉइंट निकालना। जैसे आपको पहला दिया है Tn बराबर क्या दिया है, तो ये देखिए n² n+1 अब आई कितना है, 3 है ना जी। यहां पर कोमा देकर के यही इंडिकेटेड है, यानी कि ये चीज निकालना है T1 और क्या T2, ये निकालना है। इंडिकेटेड मतलब यह चीज दिया गया है, इससे निकालना है। T1 निकालना है, T2 इसमें मान रख करके हल करना है। T1 निकालना है तो n के जगह पर 1 रख करके हल करना है। 1² × 1 + 1/3। अब इसको हल कर देंगे क्या होगा, तो 1 जोड़ 1 2, तो क्या होगा 2 × 1, तो क्या होगा 2/3। उसके बाद T2 निकाल देना है। तो इसके लिए क्या होगा, 2² × 2 + 1, नहीं समझ में आ रहा है, बटे 3। n की जगह पे 2 लिखिएगा ना जी। तो अब यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर कितना, 4, और यहाँ पर जोड़ के कितना 3, 4 तिया 12, 12/3, 3 से कट जाएगा तो कितना 4। तो ये दोनों आंसर हो गया। ठीक है, ये 2/3 और 4 आंसर हो गया, 2 का 1। इसी टाइप से इसका दूसरा है T20 निकालना है, 20 मान रख करके हल करना, हो जाएगा ना। उसके बाद यहां देखिए 3 नंबर में भी वही है, T20 निकालना है, यानी कि मतलब कि इसमें n की जगह 20 रख करके हल कर देना है। एक इसमें 4 बता देते हैं हम, कितना नंबर, 4 नंबर बता देते हैं इसका 4 नंबर में। हो सकता है आप दिक्कत में आ जाएंगे समझने में। तो ये देखिए Tn बराबर, यहाँ पर T समझना है, n-1 नीचे लिखा गया है, n-1 नीचे, अब बट n², ठीक है ना। यहाँ पर T1 दे दिया है इंडिकेटेड, T1 बराबर 3 दे दिया है, और निकालना क्या है, T2 निकालना है, T2। तो यहाँ पर यहाँ लिख देंगे T2-1 बटे 2², ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा T2 बराबर T2-1, तो T1 बटे यहाँ 2² कितना 4, ठीक है। और T1 का मान क्या दिया है पहले से 3, तो इसके लिए हो जाएगा 3/4, आंसर हो गया। T2 निकल गया। उसके बाद क्या निकालना है, इसमें क्या इंडिकेटेड है, T3 निकालना है, T3। तो T3 के लिए यहां पर मान रखना है, इस जो डिफाइंड है उसमें मान रखना है, T3-1/3², ऐसे लिख देंगे। और यहां लिख देंगे T3 बराबर क्या होगा, T3-1 T2, अब 3² कितना 9। तो T3 बराबर क्या होगा, T2 का मान क्या है 3/4, तो यहाँ लिख देना 3/4 बटे कितना 9,
हो गया। तो इसको हल करेंगे तो T3 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 9 ऊपर चला जाएगा ना, हाँ 9 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, 9 तिया 27/4 आंसर। तो 4 नंबर हो गया। अब 3 का 1 नंबर, 3 का 1 नंबर, 3 का 1 नंबर सवाल में है T2 बराबर दिया गया है 2 और Tn बराबर क्या दिया है, T नीचे n-1 प्लस ऊपर क्या 1, ऐसा लिखा गया है। अब यहाँ पर लिख देंगे T कितना निकालना है 3, 3 पदों को लिखे, आगे के 3 पद लिखना है, आगामी 3 पद को लिखे। तो पहले यहाँ पर T2 दे दिया है तो T3 निकालना है, T3 - 1 + 1, तो T3 बराबर हो जाएगा T2 + 1 और T3 बराबर हो जाएगा T2 का मान 2 + 1 बराबर 3, आंसर हुआ ये, ठीक है ना। अब जाकर के इसी में लिखना है T4 निकालना है, तो T4 - 1 + 1, तो ऐसा हो जाएगा T4 बराबर 3 + 1 बराबर 4। फिर T5 निकालना है तो क्या हो जाएगा, T5 - 1 + 1 और T5 बराबर हो जाएगा कितना, T4 प्लस कितना 1, तो मतलब क्या 4 + 1 कितना 5, आंसर हो गया ये तीनों, 1 आंसर 2 आंसर 3 आंसर, तीनों आंसर हो गया। उसके बाद इसका देख लीजिए, इसका 2 नंबर भी बता दे रहे हैं हम। T1 बराबर दिया गया है, T1 बराबर दिया गया है 3 और Tn बराबर निकालना है, Tn के लिए पहले डिफाइंड है Tn - 1 n - 1 + 2, यहाँ पर लिख देंगे Tn बराबर 3 और यहाँ पर क्या लिखना है 2, 1 दिया है ना, 2 से स्टार्ट होगा। T2 बराबर T2 - 1 + 2, तो फिर यहाँ पर लिखना है T2 बराबर 3 T1 + 2, ठीक है। तो T2 बराबर हो जाएगा 3 × T1 का मान 3 + 2, तो 3 × 9 = 2 11, आंसर हुआ T2। और T3 निकालना है, फिर T3, तो T3 के लिए लिखना है 3T और 3 - 1, ठीक है + 2, तो यहाँ T3 बराबर लिखना है 3T2 + 2, तो T3 बराबर हो जाएगा क्या 3 × T2 का मान क्या है 11 + 2, तो क्या होगा T3 बराबर 11 × 3 = 33 2 35, आंसर हो गया। इसके बाद इसमें एगो और बच गया क्या, तो T4 निकालना है, तब ना 3 गो पद हुआ, T4 बराबर 3T4 - 1 + 2, T4 बराबर क्या हो जाएगा 3 × T4 का मान 35 प्लस T3 का मान 35 हो जाएगा ना, यहाँ पर लिख देना पहले पड़ेगा T3 + 2, तब आसानी होगा। T4 बराबर 3 × 35 + 2, तो कितना हो जाएगा 35 तिया 3 × 5 = 15 3 × 6 1 7 + 2 कितना हो गया 77, आंसर। हाँ हाँ 105, अच्छा 105 + 2 तो कितना हो गया 107, तो कितना नंबर तक ये हो गया, हाँ 3 नंबर तक। चलिए
तो उसके बाद 4 नंबर की सवाल को बनाना है। 4 नंबर का सवाल, 4 नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क ही रहेगा, ठीक है ना। 4 नंबर में क्या है, एपी के प्रथम 4 पदों को लिखे। समझिए, एपी के प्रथम 4 पदों को लिखे जब प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। प्रथम पद दे दिया है 1 नंबर में, ए बराबर कितना 1 और डी बराबर कितना 1। तो इसका क्या कर रहा है, प्रथम 4 पदों को लिखे, प्रथम 4 पदों को लिखे। तो देखो इसमें एक बात, तो प्रथम पद तो दे ही दिया ना, तो ए बराबर तो a1 तो 1 ही हो जाएगा, a1 बराबर a बराबर क्या होगा 1 ही होगा ना। हाँ, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर लिखे क्या a2, तो a2 बराबर क्या लिखा जाएगा, a2 को a प्लस डी लिखते हैं ना, a2 को क्या लिखेंगे जी a प्लस डी, अब बराबर क्या लिखेंगे, a का मान कितना 1 और d का मान कितना 1, तो 1 जोड़े कितना होगा 2, तो ये a2 निकल गया। फिर क्या निकलना है, a3 बराबर, a3 को क्या लिखिएगा बताइए a प्लस 2d। अब बताइए क्या लिखेंगे, a का मान 1 प्लस 2 गुना 1, d का मान 1 ना, तो 1 प्लस 2 गुना 1 तो कितना हो जाएगा 3। तो आगामी 3 पद हो गए, 4 पद ना, तो a4 भी लिखना है। a4 को क्या लिखिएगा a प्लस 3d, तो क्या होगा बताइए, a का मान 1 प्लस 3 गुना d का मान कितना 1, तो कितना हो गया ये 4, 1 2 3 4 इसका उत्तर हो गया 1 2 3 4। तो बाकी इस पे कर लेना है ना। तो इसमें 8 गो सवाल है, 8 आप लोग करके आएंगे। उसके बाद 5 नंबर देखिए, 5 नंबर का सवाल, 5 नंबर में निम्नलिखित समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। तो सबसे पहले एपी, यहाँ पर एपी दे करके लिखना है, एपी 1 नंबर के लिए एपी लिखना है क्या 6,3,0 और कोमा क्या है -3। इसका कह रहा प्रथम पद और सार्वंतर लिखे। हाँ, प्रथम पद और क्या लिखिए सार्वंतर, इधर डॉट डॉट दे दिया है ना। अब देखिए, हाँ आनहर को प्रथम पद पता नहीं चलेगा, जो आनहर होगा, बाकी जिसके पास आंख है तो वो तो निकाल लेगा ना प्रथम पद। प्रथम पद मतलब 6 और सार्वंतर मतलब 3 - 6 -3, तो मौखिक उत्तर है कि नहीं। हाँ, ये सब मौखिक उत्तर है ना। तो इसके लिए यहां लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद कितना होगा, प्रथम पद 6 और सार्वंतर, सार्वंतर डायरेक्ट नहीं हल करके 3 - 6, 3 - 6 तो कितना -3, आंसर हो गया।